शैलेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आज आपके लिए लाया हूं XCMG 210i का फुल रिव्यू हिंदी में। ये वाला मॉडल 2025 का है। अभी जैसे कि आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं, XCMG और स्विंग स्टेटर अभी अलग हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने अपना ये 210 लॉन्च किया है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप रेंट के लिए कोई मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं या खुद के काम के लिए भी आपको कोई 20 टनर का एक्सकेवेटर लेना है तो आप XCMG 210i की तरफ देख सकते हैं। फुल रिव्यू डिटेल में हिंदी में मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्यादा समय बता करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बदलाव की बात करूं तो क्या कुछ चेंजेस हुआ है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो जो ये इसका कलर है मशीन का, पहले जो कलर आता था वो थोड़ा लाइट येलो आता था, लेकिन अब इन्होंने डार्क येलो कर दिया है। शायद आपको कैमरे में ना दिखे लेकिन कलर में चेंजेस हुए हैं। दूसरा चेंजेस ये है, यहाँ पर जो ये हमारा ऑपरेटर केबिन का जो दरवाज़ा है, यहाँ पर स्विंग स्टेटर और XCMG के लोगो आया करते थे, वो अभी इसमें नहीं आते। तीसरा चेंजेस है, ये मैं ब्रांडिंग की ही बात कर रहा हूँ, कोई वैसे इंजन पंप और कंट्रोल वाल्व में चेंजेस नहीं हुए। ब्रांडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो वाइट कलर में XC210i लिखा हुआ करता था, ये अब ब्लैक कलर में आता है। तो कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा चेंज किया गया है, ब्रांडिंग थोड़ी चेंज की गई है। हालांकि XCMG अभी भी बूम में ब्लू कलर में ही लिखा हुआ आता है। तो ये थे कुछ चेंजेस ब्रांडिंग के मामले में। अब बात करते हैं मशीन के बाहरी वाले हिस्से यानी एक्सटीरियर की, जिसमें बकेट, बूम, आर्म, चेसिस और केबिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, XC210i में आपको बकेट 0.92 क्यूबिक मीटर का दिया जाता है। ये GP बकेट है। GP बकेट का मतलब होता है जनरल पर्पस। इसको स्पेशली मिट्टी काम में यूज़ किया जाता है। जब आप अर्थ से यानी ज़मीन से मिट्टी निकाल रहे हो तो आपको ये जो दो साइड कटर है वो काफ़ी ज़्यादा मदद में आते हैं। टूथ की बात करूँ तो इसमें टोटल 5 टूथ दिए जाते हैं, मतलब कि दांते दिए जाते हैं। GP बकेट चौड़ा आता है लेकिन इतना डीप नहीं आता। HD बकेट डीप आता है लेकिन चौड़ा नहीं आता। HD बकेट को हेवी ड्यूटी काम में यूज़ किया जाता है। 0.9 से लेकर 1.0 क्यूबिक मीटर के बकेट ऑप्शन है, लेकिन स्टैंडर्ड 0.92 क्यूबिक मीटर का ही आपको बकेट देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं आर्म की। आर्म की लंबाई की बात करूं तो इसमें स्टैंडर्ड आर्म 2.4 मीटर का दिया जाता है। 210 में लॉन्ग आर्म का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप 215 एक्सकेवेटर खरीदते हो XCMG का तो उसमें आपको 2.9 मीटर का आर्म का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो 0.9 क्यूबिक मीटर का हमारा बकेट हो गया, 2.4 मीटर का हमारा आर्म हो गया। बूम की बात करें तो 5.68 मीटर का हमारा मोनो बूम दिया जाता है। बूम जैसे कि स्टैंडर्ड ही रहता है, उसमें लॉन्ग बूम का या एक्स्ट्रा अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं आता। लॉन्ग बूम के लिए एक अलग ही मशीन आती है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा बकेट, आर्म और बूम। फिर कुछ और मैं आपको चीज़ें बताऊं तो ये है हमारी एच लिंक। एच लिंक क्या करती है, जो के सिलेंडर को बकेट से जोड़ती है। इसमें काफ़ी हैवी मटेरियल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो बकेट का स्ट्रेस, एक बकेट का स्ट्रेस यहाँ पर बीच में आता है और दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये हमारी एच लिंक लेती है। एच लिंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है, इसकी डिज़ाइन है वो एच टाइप आती है। उसी के ऊपर है हमारा बकेट सिलेंडर। फिर जो हाइड्रोलिक फ्लूइड पहुंचाती है वो हमारी पाइपें सेफ्टी गार्ड के साथ, जिसमें जाली लगी हुई है ताकि हाइड्रोलिक पाइपें डैमेज ना हो। उसी के ऊपर है हमारा आर्म सिलेंडर, आप देख सकते हो। और उसी के नीचे ब्लू कलर में XCMG का लोगो। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि अभी इनको लोगो में थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए, लेकिन चलता है। फिर ये ब्रेकर आपको लगाना हो तो उसके लिए जो आप फिट करते हो पाइप, उसके लिए यहाँ पे अटैचमेंट दिया गया है। जो ब्रेकर की लाइन होती है उसके लिए फिटिंग के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी दिया है, मतलब पाइप आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर मैं थोड़ा आगे बताऊँ, टोटल हमें बार की 5 लाइट दी जाती है, वो भी LED में आती है। पहले हेलोजन में आती थी। 2 हमारी केबिन लाइट ये रही 9 बल्ब के साथ LED वाइट कलर में। 2 हमारी बूम के ऊपर लाइट है, 2 केबिन लाइट है और 5वीं लाइट हमें यहाँ टूल बॉक्स के नीचे दी जाती है। ये हमारा टूल बॉक्स है, उसके नीचे हमारी 5वीं लाइट है। ये हमारे 2 बूम सिलेंडर, वो हमारा आर्म सिलेंडर और वो ये हमारा बकेट सिलेंडर। तो ये हो गया बूम, आर्म और बकेट के बारे में बातें, और मैंने मशीन का बाहरी हिस्सा भी दिखा दिया। एक बेहतरीन फीचर मुझे इस मशीन में अच्छा लगा, वो है टूल बॉक्स। ये जब आप मशीन से नीचे उतरते हैं इंजन वाले ऑपरेटर केबिन के ऊपर वाले हिस्से से, तो यहाँ पर कुछ 150 लीटर जितना आपको एक स्टोरेज मतलब टूल बॉक्स दिया जाता है, जिसमें आप अपनी ज़रूरी वगैरह के सामान रख सकते हैं, क्योंकि ये लॉक हो सकता है तो इसमें सेफ्टी भी बनी रहती है। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा स्पेस है।
और उसी के बाजू में हमारा एक और ORVM। ये यहाँ से दिखेगा ऑपरेटर साहब को कि पीछे कुछ है कि नहीं, क्योंकि इसमें कैमरा वगैरह तो कुछ आता नहीं, तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर आप इसको कह सकते हैं। मशीन के राइट साइड बात करूँ तो यहाँ पर एक आपको AC का फिल्टर दिया जाता है। AC के टोटल 2 फिल्टर आते हैं, एक अंदर की ओर होता है, एक बाहर की ओर होता है। ये अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप इसको बाहर से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी XC210i की बेजिंग और हमारा एयर फिल्टर यहाँ पर है, फ्यूज़ बॉक्स भी यहाँ पर है, हमारा रेडिएटर, AC का कंडेंसर, सब कुछ यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं एयर फिल्टर की। तो फ्लीटगार्ड कंपनी का स्टैंडर्ड, जो कि हर कंपनी जो एक्सकेवेटर असेंबल करती है, मैन्युफैक्चर करती है, वो फ्लीटगार्ड पे ही भरोसा करती है। तो फ्लीटगार्ड कंपनी का आपको एयर फिल्टर इनर आउटर दोनों ही आते हैं। फिर ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स, जो वायरिंग है, जो पूरे मशीन में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करती है, उस सभी का कंट्रोल हमें यहाँ पर दिया गया है। तो काफ़ी आसानी से आप इसको रिप्लेस कर सको, मेंटेनेंस कर सको, ऐसी पोजीशन पे दिया गया है। स्पेस देखो आप, स्पेस कितना अच्छा XCMG के द्वारा मेंटेन किया गया है। ये हमारा जो वाइपर है आगे का, वाइपर का पानी का टैंक, 24 वोल्ट की इसमें मोटर लगी है जो पानी को उठाती है। ये हमारा सारा शॉकलेस वाल्व, वो आप देख सकते हो 3 सोलोनाइड है, एक्यूमुलेटर जो मशीन के झटके को थोड़ा बहुत कम कर सकती है। और यहीं से हमें दिख रहा है कंट्रोल वाल्व में, थोड़ा जूम करके दिखाओ, कंट्रोल वाल्व XCMG का खुद का ही आता है। पहले टाइम था जब पार्कर कंपनी के कंट्रोल वाल्व आया करते थे, लेकिन अभी XCMG अभी अपना खुद का ही कंट्रोल वाल्व यूज करती है। साइड में 12-12 वोल्ट की 2 एक्साइड कंपनी की बैटरी 24 वोल्ट का पावर सप्लाई पहुंचाती है। यहाँ पे है हमारा बैटरी कट ऑफ स्विच। अगर आपकी मशीन आइडल खड़ी हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह का काम करवा रहे हो, तो बैटरी कट ऑफ स्विच को ऑफ रखें ताकि मशीन में ज़्यादा नुकसान ना हो। AC का कंडेंसर और 2 पार्ट में हमारा रेडिएटर है, मतलब AC का कंडेंसर है। तो ये मशीन का राइट वाला हिस्सा हो गया, जो कि मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। काफ़ी स्पेशियस सा है और ईजी टू मेंटेन है, मेंटेन करने में आपको दिक्कत नहीं आती। पीछे है काउंटर वेट। हालांकि XCMG 210 में कंप्लेन आती है कि मशीन पीछे से उठ जाता है, तो मैंने भी कंपनी को बोला हुआ है 100 से 200 किलो या 200 से 300 किलो मशीन के जो काउंटर वेट है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन दिक्कत नहीं है, फिर भी मशीनें सेल होती है 210 की। ऑपरेटिंग वेट की बात करूं तो इस मशीन का टोटल ऑपरेटिंग वेट 20,500 kg है, मतलब ये 20.5 टन का ये हमारा मशीन है। काउंटर वेट में बात करें तो ब्लू कलर में XCMG का लोगो, जिसमें 2 रिफ्लेक्टर है सेफ्टी के लिए, और यहाँ पर एक आपको निशान भी दिया गया है, सिंबल भी दिया गया है कि मशीन के आजू बाजू ना खड़े रहे, वरना राशन कार्ड से आपका नाम जरूर हट सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके हाइड्रोलिक पंप के बारे में, जो कि सबसे मेन है। एक्सकेवेटर में हाइड्रोलिक पंप काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जैसे हमारी गाड़ियों में ताकतवर इंजन होता है छोटी गाड़ियों में, उसी मुकाबले में इन मशीनों में हाइड्रोलिक पंप का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइड्रोलिक पंप की बात करूं, कावासाकी कंपनी का 2 वेरिएबल एक्सियल पिस्टन पंप, जो कि 448 लीटर पर मिनट का पंप फ्लो निकाल के देता है इस मशीन के अंदर। पोजीशनिंग देखिए, काफ़ी वाइडिश जगह है, मतलब स्पेस काफ़ी अच्छा है। जब इंजीनियर को मशीन को मेंटेन करना हो, मेंटेनेंस आपका इंटरवल हो, मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई हो, तो रिपेयर करने के लिए इंजीनियर साहब के पास काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। ये हमारा गेयर पंप P1 P2 टोटल 2 हमारे 2 पंप वेरिएबल एक्सियल पिस्टन टाइप। ये हमारा वाटर सेपरेटर और फ्यूल फिल्टर। उसी के ऊपर हमारी थ्रोटल मोटर, जो आप लीवर आगे से मैं आपको बताऊंगा, जो लीवर बढ़ाते हो 1 से 10, उसका कंट्रोल यहाँ से होता है। अगर वो ख़राब हो गया तो यहाँ एक मैनुअल वायर दिया गया है इंजन के नीचे, जिससे आप ऑपरेट कर सकते हो। ये हमारा पायलट फिल्टर, और यहीं से हमें कंट्रोल वाल्व भी दिख रहा है। ये हो गया हमारा कावासाकी कंपनी का हाइड्रोलिक पंप। उसी के बाजू में है हमारा फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 350 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक दिया जाता है, जिसमें आप ऑब्वियसली डीजल ही डलवाओगे। उसी के बाजू में है हमारा हाइड्रोलिक टैंक, जिसकी रिफिल कैपेसिटी 220 लीटर की, मतलब जब आप 2000 घंटे पे इस पे हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करवाओगे तो 220 लीटर आएगा। और पूरे सिस्टम में 300 लीटर, मतलब 300 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल मशीन के अंदर मौजूद है। बात करते हैं अंडर कैरेज के बारे में। क्योंकि ये रेंट एप्लीकेशन वाली मशीन है तो चेसिस को थोड़ा छोटा किया गया है, इसलिए इसमें नीचे की ओर 7 रोलर दिए जाते हैं। नॉर्मली जो LC वाली मशीन होती है 215 230, उसमें 8 और 9 रोलर के ऑप्शन आते हैं, लेकिन XCMG 210i में बॉटम में 7 रोलर दिए जाते हैं। उसी के आगे आप देख सकते हो ये हमारी ट्रैवल मोटर, फाइनल ड्राइव जो भी कहो, ये डूसान कंपनी की है। सभी कंपनियाँ लगभग इसी कंपनी की आजकल ट्रैवल मोटर यूज़ करती है, तो ये डूसान कंपनी की हमारी ट्रैवल मोटर है। उसी के नीचे हमारे 7 रोलर। ये स्पेशली रेंट के लिए मशीन को ज़्यादा घुमाना होता है, इसलिए चेसिस को छोटा किया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें ना हो। ऊपर की ओर हमें 2 रोलर दिए जाते हैं। टोटल ट्रैक शू की बात करूँ तो इसमें 92 है,
ये हमारी 600 mm इसकी चौड़ाई है। जो ये हमारी ट्रैक शू है, इसको ट्रैक शू कहा जाता है, जिसको आप चेन कहते हो, उसकी चौड़ाई 600 mm मतलब 600 mm है। चेसिस की बात करूं तो वही हेवी ड्यूटी एक्स फ्रेम टाइप हमें चेसिस दी जाती है, जिसके ऊपर केबिन के अपर स्ट्रक्चर को बिठाया जाता है। बीच में हमारा राउंड बेरिंग आता है, एक सेंटर जॉइंट आता है, उसी की मदद से मशीन चेसिस से जुड़ा रहता है। दोनों ही साइड की बात करूं तो 7 रोलर है, टोटल 14 रोलर नीचे और 4 रोलर ऊपर की ओर दिए जाते हैं। ये हमारी हो गई अंडर कैरेज की बात है, जिसमें डूसन कंपनी की आपको ट्रैवल मोटर दी जाती है। अब चलते हैं मशीन के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे आपको इंजन और मैं स्विंग डिवाइस के बारे में बताता हूँ। ये रही हमारी कावासाकी कंपनी की एक्सियल पिस्टन टाइप स्विंग मोटर या स्विंग डिवाइस। इसकी मदद से मशीन 360 डिग्री रोटेट करता है, मतलब 360 डिग्री मशीन घूमता है इसी की मदद से। ये प्लेनेटरी रिडक्शन गियर के साथ आती है एक्सियल पिस्टन मोटर कावासाकी कंपनी की, और उसी के बाजू में XCMG कंपनी का खुद का ही कंट्रोल वाल आता है, जिसके कारण मशीन सबसे ज़्यादा सेल होती है, वो है हमारा इंजन। तो भाई ये रहा क्यूमिंस का 5.9 लीटर 6BT टर्बोचार्ज पावरफुल डीजल इंजन, जो कि 141 HP की नेट पावर निकाल के देता है। देखिए इंजन की बनावट देखिए, काफ़ी सॉर्टेड है, जिसमें आपको ऊपर 6 पिस्टन दिख रहे हैं और ऊपर की ओर हमें AC का कंप्रेसर देखने को मिलता है, जो कि पुराने वाली जो मशीनें थी उसमें नीचे दिया जाता था। ये हमारा टर्बो है, वो कभी डीजल कम हो जाए तो डंकी मारने के लिए ये भी ऊपर दिया गया है। मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि आप ईज टू मेंटेनेंस मशीन रहे और ब्रेकडाउन टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। ये हमारा अल्टरनेटर, ये हमारा सेल, और यहाँ पर आप एक ऑयल फिल्टर भी देख रहे हो। पहले 3 फिल्टर आते थे, अब इसमें सिर्फ 2 ही फिल्टर आते हैं। ये हमारा फैन बेल्ट, जो कि फैन को घुमाता है ताकि इंजन हमारा ठंडा रहे। ये सबसे बेस्ट इन्होंने काम किया है, जो ये कंप्रेसर है उसको बाहर कर दिया। पहले यहाँ नीचे आता था, ताकि मेंटेनेंस में काफ़ी दिक्कतें आती थी, अब इसको ऊपर कर दिया है। भगवान ना करे कभी आपकी AC खराब हो, जो कि मशीन है तो खराब होने के चांसेस है, तो आप इसको इजीली रिप्लेस या मेंटेन कर सको। ये मैं जो वायर की बात कर रहा था, मैनुअल वायर, अगर आपका लीवर नॉब खराब हो जाता है, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। बिल्कुल मैकेनिकल मशीन है, कोई सेंसर वगैरह कुछ है नहीं। अगर आपका नमक का काम है, मिट्टी का काम है, कोई सा भी काम है, तो बिना सेंसर वाली मशीन आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। और ये हमारा बॉस कंपनी का इनलाइन पंप, सबसे पसंद किए जाने वाला पंप। रोटरी पंप लोगों को पसंद नहीं आता, मतलब ये रोटरी पंप ही कुछ लोग इसको बोलते हैं, सादे पंप। CIDA पंप नहीं है, इनलाइन पंप है। क्यूमिंस का 6BT 141 HP वाला इंजन, पूरा का पूरा मैकेनिकल, जिस पे आपको कोई सेंसर देखने को नहीं मिलता। ऊपर से मशीन को देखो तो ये हमारा एयर क्लीनर, जहाँ से हवा लेता है सांस लेने के लिए, मतलब एयर फिल्टर की हवा यहाँ से जाती है। और ऊपर की ओर भी आपको एक जाली दी जाती है। मैंने पहले बताया 360 लीटर की फ्यूल टैंक, 220 लीटर का हाइड्रोलिक, 1000 घंटे पे हाइड्रोलिक का फिल्टर चेंज होगा। सर्विस इंटरवल की बात करूं तो इसमें आपको हर 500 घंटे पे सर्विस करानी है। 500, 1000, 1500, 2000 घंटे तक आपको फ्री सर्विस मिलेगी, मतलब विजिट चार्ज नहीं लगेगा। मटेरियल आपको खरीदना होगा, फिर आपको विजिट चार्ज लगेंगे। और ऊपर से देखो तो ये हमारे स्विंग डिवाइस, और ये जो ग्रीसिंग के पॉइंट है वो भी आपको बहुत ही स्मार्टली दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो आगे हमारी बूम की पिने हैं, वहाँ आप ग्रीस यहाँ करोगे तो ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, वो सीधा वहाँ पे ग्रीस को पहुँचा देगी। ये हमारा 2 बूम सिलेंडर, और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी सा बूम है हमारा। चलते हैं मशीन की केबिन के अंदर, उसमें क्या कुछ चेंजेस है कि भाई वही 2024 वाले ही हमें केबिन देखने को मिलती है। तो पहले मुझे चाबी निकालनी पड़ेगी भाई। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ XCMG 210i 2025 वाले मॉडल की ऑपरेटर केबिन के अंदर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले ये चाबी है। चाबी में चेंजेस हुआ है कि भाई इसको गोल्ड परत चढ़ा दी है। इसको हम लगाते हैं सेल पे, आप देख सकते हो ये मैंने ऑन कर दिया। ऑन करते ही ये जो हमारी 7 इंच की वर्टिकल डिस्प्ले है, उसमें XCMG का लोगो आता है, और फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले है लाइट वेट हमारे ट्रैवल लीवर, जिसको आप हाथ से और पैरों से ऑपरेट कर सकते हो। सामने की ओर है हमारा बड़ा सा विंडशील, ये कांच है जो ग्लास वो पूरा ऊपर आ जाएगा, और सामने हमें जाली दिख रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सनरूफ, रात को ये काफी काम आता है अगर डस्ट ना उड़ रही हो तो। ऊपर की ओर में हेलोजन में केबिन लैंप, और साइड में हमारी 7 इंच की वर्टिकल डिस्प्ले, जिसमें आपको मशीन कितने घंटे चली है, कौन से मोड में चल रही है, ऑटो आइडल में है, कछुआ मोड और खरगोश मोड आता है ना, मतलब लो और हाई का। ये देखो ऑटो आइडल का सेंसर है, ये कछुए का कितना बज रहा है, कौन से मोड में है। जब यहाँ से मैं चेंज करूँगा, देखो E2 और P2 2 मोड आते हैं, इकोनॉमी और पावर।
और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलती है जो कि इजी टू यूज़ है, ऑपरेटर्स आपको आसानी से पता चल जाता है। नीचे की ओर हमारे एसी के वेंट, यहाँ पे कप होल्डर, यहाँ पर भी एसी के वेंट और ये काफ़ी मस्त स्टाइलिश सा स्मार्ट डिजाइन एलिमेंट, राइट पायलट लीवर, लेफ्ट पायलट लीवर और ये हमारा हाइड्रोलिक लॉक जिसकी मदद से मशीन ऑपरेट होता है। अगर इसको आप ऑन करोगे तो सारे फंक्शन काम करने लगेंगे, बंद कर दोगे तो सारे फंक्शन काम करना बंद कर देंगे। फिर आगे है हमारी 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल ऑपरेटर साहब के लिए एयर सस्पेंशन वाली सीट जो कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती है। उसी के राइट साइड में हमें एसी के और म्यूजिक के कंट्रोल दिए गए हैं। आप देख सकते हो ये हमारी म्यूजिक सिस्टम है, ब्लूटूथ वाले नहीं है, सादी है। और ये हमारा एसी का कंट्रोल है। यहाँ पर आप सिक्के वगैरह रख सकते हो, हैमर इमरजेंसी में काम के लिए। और जो आर्म रेस्ट है वो दोनों ही एडजस्टेबल है, फिक्स नहीं है। इस आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। केबिन के लेफ्ट साइड स्टार्ट, मशीन को स्टार्ट करने के लिए लीवर नॉब 1 से 10 तक आप इसमें लीवर नॉब को बढ़ा सकते हो। ये लाइट के कंट्रोल, ये वाइपर के कंट्रोल, यहाँ से पानी आएगा और ये वाइपर हमारा घूमेगा और कांच को साफ कर देगा बढ़िया तरीके से। पीछे हमारे 2 स्पीकर है गाना सुनने के लिए। और यहाँ पर आप कुछ को लगाना हो, मतलब हुक है लगाने के लिए, कुछ चीज़ें लगाने हो तो भाई पीछे की ओर वेंट। और यहाँ पर एक छोटा ऑपरेटर बैठ सकता है 12-13 साल का, जो कि नहीं रहती है। सिगरेट लाइटर 24 वोल्ट का चार्जर भी आप लगा सकते हो। तो ये रही हमारी ऑपरेटर केबिन जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में और जितना जरूरी था उतना बताया। कंफर्टेबल की बात करूँ तो मेरी हाइट 6 फीट है, मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और मुझे बैठने में दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप 10-12 घंटे मशीन चलाते हो तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। पावरफुल एसी केबिन है। ये होगी हमारी XCMG 210i की ऑपरेटर केबिन। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में XCMG 210i के बारे में। अब क्वेश्चन आता है इसकी प्राइस कितनी है। देखो प्राइस बताना मुझे वीडियो में अलाउड नहीं है, लेकिन आप जब आप अपनी लोकल डीलर से इंक्वायरी करेंगे तो 21,000 की सबसे अफोर्डेबल मशीन यही है। माइलेज की बात करें तो 14 से 18 के बीच में ये एक्सकेवेटर माइलेज देता है। मतलब जिस हिसाब से आपके ऑपरेटर की स्किल होगी, फिर आपका एप्लीकेशन कौन सा है, कोल में चला रहे हो, सॉल्ट में चला रहे हो, पत्थर में चला रहे हो, 14 से 18 के बीच में ये हर घंटे लीटर डीजल पीता है। ये था XCMG 210i का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही कौन से मशीन के मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।